पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाला मामले में ईडी सख्त रुख अपना रही है। ईडी ने ममता सरकार में मंत्री मलय घटक को अब समन भेजकर तलब किया है। उन्हें 14 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनके वकील संजय बसु के अलावा बंगाल पुलिस के 2 सीनियर अधिकारी को भी तलब किया था। पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक को कोलकाता घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को लेकर बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। हाल ही में इसी मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश होने का समन जारी किया गया था, जिस पर रुजिरा ने उनके 2 छोटे छोटे बच्चों का हवाला देते हुए दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ एक बात काफी गौरतलब है कि मलय घटक और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों को ही ईडी द्वारा समन जारी किया गया है और यह दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के अहम नेता हैं, जिन्होंने हाल ही में त्रिपुरा जाकर वहां की भाजपा सरकार के सामने कठिन चुनौती पेश की थी। मलय घटक ने पिछले कुछ हफ्तों में त्रिपुरा का कई बार दौरा किया है। उनके हर दौरे के राज्य में भी तृणमूल की जनमानस को पकड़ और ज्यादा मजबूत होती चली गई। त्रिपुरा की राजनीति को करीब से जानने वालों की माने तो मलय घटक ने वहां तृणमूल के स्थानीय संगठन को जो मजबूती प्रदान करने का कार्य शुरू किया है, उससे तृणमूल स्तर में तृणमूल को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिलेगा। ममता बनर्जी के जन कल्याणकारी कार्यों को जिस तरह से मलय घटक ने त्रिपुरा वासियों तक पहुंचाने का कार्य किया है, उससे त्रिपुरा की भाजपा सरकार की जड़ें उखड़ती नजर आ रही है। भाजपा मलय घटक के संगठनात्मक ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ है। कभी भाजपा के लिए मजबूत क्षेत्र कहा जाने वाले उत्तर बंगाल में भाजपा मलय घटक की संगठनात्मक ताकत का स्वाद चख चुकी है। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में मलय घटक ने लगातार उत्तर बंगाल जाकर तृणमूल कांग्रेस के संगठन को न सिर्फ मजबूत किया, बल्कि उत्तर बंगाल की जनता को, जो कि कहीं न कहीं भाजपा की तरफ झुकने लगी थी, उसे फिर से तृणमूल कांग्रेस के साथ जोड़ा। इसका नतीजा यह रहा कि उत्तर बंगाल में कभी कमजोर समझी जाने वाली तृणमूल कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा किया और भाजपा को वहां कई सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। यही वजह है कि राजनीतिक रूप से मलय घटक भाजपा की आंख के किरकिरी बन चुके हैं। भाजपा को पता है कि मलय घटक तृणमूल कांग्रेस के संकट मोचन ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे विश्वस्त सलाहकार भी हैं। यही वजह है कि उनको अदालती मामलों में उलझाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी की तरफ से उनको दिल्ली तलब किया गया है। हालांकि पेशे से अधिवक्ता मलय घटक इन सब से बेफिक्र नजर आए। पश्चिम बर्दवान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मलय घटक को इन सियासी दांवपेचों का सम्यक ज्ञान है। उन्होंने साफ कहा है कि ईडी द्वारा उनको समन जारी किए जाने की बात उनको मीडिया के जरिए ही पता चली है। उनको अभी तक कोई समन नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि जब मिलेगा तब वह उसका माकूल जवाब देंगे। आत्मविश्वास से लबरेज मलय घटक ने कहा है कि उनको इस तरह की ओछी राजनीति कर डराया नहीं जा सकता। उन्होंने दावा किया है कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस की गतिविधियों से डरी हुई भाजपा ने जांच एजेंसियों के जरिए तृणमूल कांग्रेस को डराने की कोशिश की है। मलय घटक ने कहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा का यह दाव नहीं चला। त्रिपुरा में भी जनता भाजपा को ऐसी ओछी राजनीति करने की सजा सत्ता से हटाकर दे ही देगी।